अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है वकार हसन। आज मैं डिस्कस करूंगा कि पेपर में टॉपिक सिलेक्शन में गलती कैसे कर लेते हैं स्टूडेंट्स। जब पेपर में अपीयर होंगे तो उस वक्त आपका जो माइंड रिएक्ट करता है वो इस तरह से करता है कि उसके पास एक कन्फ्यूजन रहती है कि टॉपिक कौन सा सिलेक्ट करना है, और आपका माइंड उस टॉपिक को सिलेक्ट करने के लिए जल्दबाजी करता है, क्योंकि माइंड की एक टेंडेंसी है कि ये फौरी तौर पे अपने कंफर्ट जोन में जाता है। और आपको ये सिचुएशन में, किसी मुश्किल सिचुएशन में जब पाता है, तो ये आपको फौरी तौर पे कोई रास्ता दिखाता है जिससे आप कंफर्ट जोन में चले जाएं। अब जब टॉपिक आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो एक तरह से आप कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। हाँ, ये बात की बात है कि आप टॉपिक सही सेलेक्ट कर रहे हैं गलत, लेकिन एक सिलेक्शन के जो एक आपको एक आप जो एक स्टूडेंट महसूस करता है कि आप उसने टॉपिक सेलेक्ट कर ली है, तो वो भी एक कंफर्ट जोन होती है कि अब उसने इसको अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि वो टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं जल्दी, और उस जल्दबाजी के पीछे क्या फैक्टर होता है, आपका माइंड जो सा है वो आपको फोर्स कर रहा होता है कि आप जल्दी से टॉपिक सेलेक्ट करें ताकि वो कंफर्ट जोन के अंदर चला जाए, वो उस कन्फ्यूजन के मोड में ना रहे। अब यहाँ पे गलती हो जाती है बहुत सारे स्टूडेंट से, और एक सिर्फ टॉपिक सेलेक्ट गलत करने में स्टूडेंट जो से हैं वो पूरे साल की मेहनत ज़ाया कर देते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? जब आप पेपर में अपीयर होंगे इस साल, तो आप ये बात ज़हन में रखिएगा कि टॉपिक की डायमेंशंस को आप अच्छे तरीके से सोच समझ के आप ये डिसाइड करें कि क्या इस टॉपिक की डायमेंशंस के बारे में आपकी नो हो ठीक है। हाँ, आप इरिटेट हो रहे होंगे, टाइम आपका प्रेशर होगा टाइम का, लेकिन अगेन जब आपने पाथ ही गलत चूज़ कर लिया, तो फिर आप उसमें 2 घंटे लगाएँ या 3 घंटे लगाएँ, वो बिल्कुल एक फ्यूटाइल अटेम्प्ट होगी। टॉपिक सही सिलेक्ट करके बेशक आप 2 घंटे लिखें उसको, वो फिर भी बहुत ज़्यादा आपको सेफ ज़ोन में रखेगा। लेकिन गलत टॉपिक सिलेक्ट करके आप बेशक ढाई घंटे लिखें, तो आप रिस्क में नहीं बल्कि एक डेफ़िनेट रिस्क में होंगे। इसलिए आपको अपने माइंड की साइकिल से खेलना है। आपका माइंड आपको बहुत जल्दी करवाएगा कि जल्दी करें, टाइम कम है। बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, तो आप पहले से सोच के जाएँ कि आपको टॉपिक सिलेक्शन में कितना टाइम रखना है, कितना टाइम आपने उसको प्लान करने में रखना है। प्लानिंग भी बच्चे इसलिए नहीं करते क्योंकि अगेन ये माइंड ट्रैप होता है कि मैं कंफर्ट जोन में जो ऐसे कंप्लीट करूं, उस कंप्लीट करने की जल्दी में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये भी मैंने जो पेपर में ऑब्जर्व किया, एक मेथड अडॉप्ट करते हैं। वो पूरे शीट के ऊपर पहले से आंसर या वो जो हेडिंग्स है वो दे देते हैं, फिर उनको फिल करते हैं। वो और कुछ नहीं होता, वो अपने माइंड के ट्रैप में आ जाते हैं। उनका माइंड कहता है कि आप हेडिंग्स दे लो पहले, तो लो ठीक है, एक चीज मुकम्मल हो जाएगी तो आप उसके बाद लिख लेना। तो वो जो एलिमेंट आप है आपका माइंड, वो तो माइंड अपनी जो सी है वो अपने आप को रिलैक्स कर लेता है। बाद में आप जो एग्जीक्यूट करते हैं वो आप सारे रिलेवेंट कर देते हैं। इसी तरीके से आउटलाइन की बात है, लोग स्टूडेंट्स आउटलाइन ही पहले बनाते हैं, पहले बनाते फिर ऐसे लिखते हैं। अब वो इस डर से कि जी एंड में टाइम ना मिले ना मिले। तो ये सारे माइंड के ट्रैप है आपके। अगर आपको अपनी माइंड गेम नहीं पता, अगर आपको ये पता नहीं है कि आपका माइंड किस तरह रिएक्ट करता है, फिर आप जो से पेपर में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आप इस बात, अब इसका हल मैं आपको जो बताऊँ, आप पेपर में जब बैठोगे, तो आपका माइंड जो आपको फ़ोर्स करेगा कि जल्दी करो जल्दी, थोड़ा-सा ना पेशेंस, थोड़ा-सा ना आपने आँखें बंद करके सोचना है कि डायमेंशंस के बारे में आपको पता भी है नहीं पता। आप थोड़ा 10 मिनट ऊपर दे देंगे ना टॉपिक सिलेक्शन को, तो वो आपका मे बी पूरा साल बचा जाए। और अगर आप जल्दबाज़ी करेंगे तो मे बी पूरा साल की मेहनत ज़ाया हो जाए। पूरा साल मेहनत करना एक और चीज़ होती है, पेपर में बैठ के उस मेहनत को यूटिलाइज़ करना एक और बात होती है, और उसमें टॉपिक सिलेक्शन बड़ी मैटर करती है। तो बच्चे कहते हैं पूरा साल तैयारी की फिर भी फेल हो गए। जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो इतना मैटर करती हैं पेपर में बैठ के कि आपकी सोच है। हम उनको इग्नोर करते हैं इन बातों को। हम सिर्फ़ कहते हैं तैयारी इम्पोर्टेंट है। हम ये तो बच्चों को बताते ही नहीं है कि टॉपिक सिलेक्शन कितनी इम्पोर्टेंट है। हम उनको ये माइंड की गेम्स बताते ही नहीं बच्चों को कि यार माइंड किस तरह रिएक्ट करता है पेपर में जाके। तो ठीक है, आप कम्फर्ट ज़ोन में चले जाएँगे फौरी तौर पे, लेकिन गलती कर बैठेंगे। तो थोड़ा-सा टाइम डिले दिया करें, अपने माइंड को कहा करें सब्र करो, मुझे ज़रा देखने दो कि मैंने कौन, फिर टॉपिक सेलेक्ट करेंगे तो कम्फर्ट ज़ोन भी अचीव हो जाएगी माइंड की, और फिर आप उस टॉपिक को प्लान करके करें। वहाँ भी माइंड जल्दी करवाता है, जल्दी-जल्दी। तो अभी आपके पास 1 दिन है, आप सोच लें कि आपने किस तरह से वहाँ पे प्लान करना है, कितना टाइम देना है। और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि रेलेवेंट लिखें, टू द पॉइंट लिखें। जो डायमेंशन उससे पूछी है उसी को एड्रेस करें। बजाय जल्दी में ये करने के अपने आप को तसल्ली देने के मैंने 25 पेज लिख लिए, 30 पेज लिख लिए, एग्ज़ामिनर पास कर देगा। ये अप्रोच मेरे ख़्याल में फ्लॉड अप्रोच है।
सही अप्रोच है कि आप रेलिवेंट लिखें, टू द पॉइंट लिखें और माइंड की गेम को समझे बैठ के वहाँ पे कि वो क्या करने जा रहा है आपके साथ। एक आपके साथ माइंड करेगा वहाँ पे, दूसरा एग्जामिनर करेगा, फिर आपके ऊपर आपके हाल पे क्या गुजरेगी ये। तो फिर अगर आपने ये दो बातें ना ज़हन में रखी तो फिर ज़ाहिर बात है रिजल्ट कोई अच्छे नहीं आते। तो अपने आप कंट्रोल रखें अपने ऊपर, अपने माइंड पे कंट्रोल रखें, बाकी चीज़ें खुद ब खुद सीधी होती जाएंगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कुछ आपको समझ आई होगी बात की कि टॉपिक सिलेक्शन में क्या आपने फैक्टर ज़हन में रखना है। थैंक यू सो मच।